हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर थर्ड। और लेक्चर वन एंड लेक्चर टू अभी तक में हो चुका है। लेक्चर वन में हम क्या किए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और उसके बाद दो फॉर्मूला हम जनरलाइज किए थे, लेप्लास ऑफ वन और लेप्लास ऑफ पी का पावर एन, राइट। और लेक्चर टू में क्या किए थे, उसके बाद पांच और फॉर्मूले को हम जनरलाइज किए थे। ठीक है, टोटल 7 फॉर्मूले अभी तक हम जनरलाइज किए हुए हैं। इन सातों को आपको याद होनी चाहिए। एक बार लिख के देखते क्या क्या था। पहला, आप लोग रिवीजन कर रहे हो। आई होप आप लोग सब याद कर लिए होंगे सातों के सातों फॉर्मूले, क्योंकि इसका बहुत आगे जरूरत पड़ेगा, बहुत नीड पड़ेगी। अगर आप याद नहीं किए हो तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं पूरा। पहला तो एक था लेप्लास ऑफ एफ टी होता क्या है, राइट। क्या था, जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या किए, सारे जितने भी थे सेवन एक्स्ट्रा जो हम जनरलाइज किए इसी की हेल्प से, राइट। तो आपको पहला तो ये याद रखना था। दूसरा क्या क्या जनरलाइज किए थे, पहला था लेप्लास ऑफ वन, क्या था, वन बाय पी, सही है। दूसरा क्या था, लेप्लास ऑफ टी का पावर एन, ये होता था एन फैक्टोरियल अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन। और इसको मैंने एक चीज और दिखाया था कि एन फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, गामा एन प्लस वन, या तो एन फैक्टोरियल बोलिए या गामा एन प्लस वन बाय पी का पावर एन प्लस वन। हालांकि इन दोनों में आपको एक थोड़ी बहुत चीजें हो रही होगी कि सर जनरली हम इन दोनों का यूज कहाँ करेंगे। देखो, ये वाला टर्म जो है ना आपको उस जगह पे यूज होगा जहां पे एन जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होना चाहिए, एन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब क्या हो गया, लाइक एन इक्वल टू क्या हमारा, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन ये गामा एन प्लस वन वाला ये जो है दूसरा जो मैंने आपको लिखा है, इन चीजों का इसका कहाँ यूज पड़ेगा, इसका जनरली वहां यूज पड़ेगा जहां एन ग्रेटर देन माइनस वन, जहां एन क्या होगा, माइनस वन से बड़ा। कहने का मतलब माइनस वन से बड़ा क्या, वन माइनस वन बाय टू हो एन, जैसे भी एक सवाल मैं करवाता हूँ वहां पे यूज होगा। जहां एन इक्वल टू माइनस वन बाय फोर हो, तो जहां पे ये एन वन बाय टू, वन वन माइनस वन बाय फोर, एन इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, सॉरी, हाँ माइनस थ्री बाय टू, सॉरी टू बाय थ्री, उल्टा ले लीजिए, ये बड़ा हो जाएगा ना माइनस वन से, सॉरी छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एन इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। इसमें कंफ्यूजन ना हो, एक चीज मैं करवा देता हूँ। कहने का मतलब लेप्लास ऑफ टी का पावर अगर फोर पूछा तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या बोल दोगे सर, फोर फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर फोर प्लस वन, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ इस एग्जाम्पल में। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दे, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ दे, लेप्लास ऑफ टी का पावर माइनस टू बाई थ्री बताइए, तब आप क्या करोगे, उस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, गामा एन प्लस वन। तो यहाँ गामा एन की जगह पे क्या है, माइनस टू बाय थ्री प्लस वन बाय ई टू पावर माइनस टू बाय थ्री प्लस वन, सही है। तो जहां भी ये नेगेटिव वाला टर्म आएगा ना पावर में, तो वहां पे गामा वाला फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो फाइनली ये क्या बनेगा, टू बाय थ्री है तो ऐड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, गामा वन बाय थ्री, नीचे में पी वन बाय थ्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन, लेप्लास ऑफ टी का पावर माइनस वन बाय टू पूछ दे, तो क्या करोगे, सेम तरीका कि सर गामा क्या होगा, माइनस वन बाय टू है पावर में, माइनस वन बाय टू प्लस वन, नीचे में क्या हो जाएगा, पी का पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन, फाइनली क्या है, गामा वन बाय टू।
नीचे में p का पावर 1/2। और गामा 1/2 का वैल्यू हमें पता होता है। ये कैसे पता है? रूट π/2 होता है इंटू p का पावर 1/2। ये आपको गामा फंक्शन में पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? गामा 1/2 क्या होता है? रूट π/2। ये आप याद रख लेना, ठीक है। इसी चीज का हम यहाँ यूज किया। ऊपर में हमें गामा 1/3 का पता वैल्यू नहीं पता था, हम नहीं लिखे, वही लिख दिए सिंपल, ठीक है। तो जहां पे ये नेगेटिव वाला टर्म आएगा तो वहां पे हम गामा फंक्शन वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां पे क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे n फैक्टोरियल अपॉन p का पावर n+1। सही है। ये दोनों चीज डाउट मैंने क्लियर कर दिया। ये तीसरा था। और चौथा फॉर्मूला क्या था? ये कौन सा फॉर्मूला था? एक मिनट। पहला और दूसरा, सॉरी, तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा था लेप्लास ऑफ p का पावर 80 के ऊपर बात करते थे। क्या होता था? सर 1/p-a। सही है। और चौथा, चौथा में कौन सा आएगा? लेप्लास ऑफ साइन 80। क्या था फॉर्मूला इसका? सॉरी, साइन में क्या होता है? ऊपर में a होता है, a अपॉन p² प्लस a²। और पांचवा लेप्लास ऑफ कॉस 80, हमारा क्या होता है? a की जगह पे सिर्फ p चेंज हो जाता है, p² प्लस a²। और साइन 80 का लेप्लास हो गया, कॉस 80 का लेप्लास हो गया। अब हाइपरबोलिक वाला के बारे में बात करेंगे। लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, वो क्या होता है? p अपॉन p² माइनस a²। बस क्या चेंज हुआ? सिर्फ माइनस का चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था, अगले में माइनस। और आखिरी लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, ये क्या होता है? a अपॉन p² माइनस a²। फिर से वही तरीका, ये देखो, ये और ये, इन दोनों में क्या है? सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, सही है, बाकी सेम ही है। और इन दोनों कॉस वाले में क्या हुआ? साइन, उसमें भी वहीं पे साइन चेंज हुआ। यानी कि कहने का मतलब आप कोई दो याद रख रहे हो तो बाकी दो लिख सकते हो, ठीक है। इनकेस मान लो इसको एक्सपेंड करने का तरीका हम कैसे बोले थे, इसका लेप्लास हम कैसे फाइंड किए थे कि सर साइन 80 का एक्सटेंशन जानते थे, एक्सटेंशन की हेल्प से इसको लेप्लास ये फाइंड किए। और ये इस वाले को कैसे? इसका कॉस 80 का भी हमें एक्सटेंशन पता था ई की पावर वाले में, ठीक है। और इसको भी कॉस हाइपरबोलिक 80 में भी इसको भी इसका भी एक्सटेंशन पता था, उसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला हम लाए हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला था कि ये 6 एंड 7 ये दोनों होगा, तो आप इसका कैसे जनरलाइज किए इसको, मतलब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये चीज आप थोड़ा सा एक बार याद कर ध्यान में, मतलब बार बार रिवीजन करके आप माइंड में याद कर रखना, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इस वजह से। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हमने आपको क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने कुछ सॉल्व किया भी होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या था एग्जाम्पल होमवर्क में? लेप्लास ऑफ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, पहला क्या था? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए किसका? टेन का, है ना। तो क्या होता है? टेन बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ वन, लेप्लास ऑफ वन क्या होता है? टेन इंटू 1/p। तो फाइनली क्या आ गया? 10/p। सही है। पहला तो ये था। दूसरा क्या था? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा था किसका? e का पावर 11t, यही तो था। तो क्या इसका क्या होता है? 1/p माइनस, यहाँ पे 80 रहता था, तो यहाँ a की जगह पे क्या? 11, यहाँ पे क्या हो गया? 11। ये आंसर हो गया, सही है। तीसरा, तीसरा मैंने आपको करके दिखाया था, लेप्लास ऑफ साइन 2t, ये हम किए हुए थे। क्या था फाइनली इसका? क्या हुआ था आंसर? ये हो चुका था, कल ही कर चुके थे। सेम ही चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। फोर्थ वाला क्या था? लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t। अब देखो ये पूछ रहा है साइन हाइपरबोलिक 5t बताइए। हमें साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला पता है, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, क्या? लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 क्या होता है?
ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था साइन हाइपरबोलिक 5t, तो ए की जगह पे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, हेयर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5, तो हम क्या करेंगे ए की जगह पे 5 रख देंगे। सो लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ये तरीका हुआ लिखने के लिए। देखो आप चाहे तो इसका आंसर डायरेक्ट डाल सकते हो, लेकिन अब मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ दिया आपसे, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे वी नो दैट, क्या जानते हो, साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम लिख दिए यहाँ पे, और फॉर्मूला लिख दिए हेयर ए इक्वल टू 5, और फिर इसके ए की जगह पे 5 पुट कर दिया, वही हमारा क्या हो गया आंसर। ये अगर 2 नंबर में पूछे तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखना। इसको लॉन्ग में कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कैसा दिखेगा। अगला था 5वां क्वेश्चन, लेप्लास ऑफ कॉस 3t, फिर वही तरीका, ए की जगह पे क्या दिया हुआ 3, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट में लिख दूं, डायरेक्ट लिखता हूँ, आप फॉर्मूला देख लेना। अब आप इसको लिखोगे कैसे तरीके से, वी नो दैट, और ये तरीका लिखोगे, आप फॉर्मूला ये जानते हैं, फिर ए इक्वल टू आप बोलोगे 3 है, उसके बाद डायरेक्ट लिख दोगे। फाइनली यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। 6 में क्या था, लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 7t, फिर वही तरीका, क्या होगा इसका, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। सही है। और लास्ट क्या था, लास्ट में अभी और भी है, 7 तो कर चुके थे, 7 हो चुका था कल ही कर दिए थे। एक और 8 को 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था, लेप्लास पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था, 4 प्लस साइन हाइपरबोलिक 3t। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनाया, कैसे बनाया कि यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया, दो फंक्शन का एडिशन दे दिया, 4 है 4, और इसके साइन हाइपरबोलिक 3t, दोनों को ऐड कर दिया और इसका लेप्लास पूछ दिया। तो हम जानते हैं लेप्लास में जो है लीनियर प्रॉपर्टी को शो, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी को शो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल ऑफ, दोनों को सेपरेट कर देंगे, एल ऑफ 4 प्लस एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। अब ये 4 बाहर आ गया, बचा क्या लेप्लास ऑफ 1, और लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट बताओ, ए की जगह पे क्या है 3, तो क्या होगा डायरेक्ट 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसलिए मैं बोला था कि फॉर्मूला, ये जो 7 फॉर्मूले नहीं, ये 7 फॉर्मूले को आप याद रख लेना, क्योंकि इसी के हेल्प से पूरा आगे जरूरत पड़ेगी। लेप्लास ऑफ 1 क्या होता है हमारा 1 बाई पी प्लस 3 बाई पी स्क्वायर माइनस 9, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, 9th वाला, लेप्लास बताइए किसका, कॉस 3t प्लस कॉस हाइपरबोलिक 3t। अब देखो यहाँ पे क्या किया, दो फंक्शन दे दिया, cos 3t और cos हाइपरबोलिक 3t, इसका पूछ रहा है लेप्लास, तो क्या करेंगे, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या बोलेगा, इसको सेपरेट ले लेंगे, इसको भी अलग से सेपरेट ले लेंगे, लेप्लास ऑफ cos 3t प्लस लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 3t, और दोनों का फॉर्मूला में पता है, ए की जगह पे क्या है 3, पहले में क्या हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या हो जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, बाकी सेम ही आएगा, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही है। आप जो है सातों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, तभी हो पाएगा सारा क्वेश्चन, वरना क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक आखिरी क्वेश्चन, लेप्लास ऑफ कॉस 5t प्लस साइन 4t, फिर क्या करेंगे, दो फंक्शन दिया हुआ, दोनों फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लो। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, अगर यहाँ 3 रहा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो तरीका क्या हो गया, दोनों को अलग सेपरेट कर लो, इसको इसको, लेप्लास ऑफ 2 कॉस
5t, और इधर प्लस लेप्लास ऑफ 3 साइन 4t, यही तो होगा। 2 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, फिर बचे क्या, लेप्लास ऑफ कॉस 5t, इधर क्या बचेगा, यहां से 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो लेप्लास ऑफ साइन 4t, लेप्लास ऑफ कॉस 5t, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 5 का स्क्वायर, सही है। इसको यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन साइन है 4t का, इसका फॉर्मूला क्या था लेप्लास का, ए अपॉन ए की जगह क्या है 4, या 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको आप सॉल्व कर देना। ठीक है, तो अभी तक जो बेसिकली हम देखे 7 फॉर्मूले जो हम सीखे, उसी फॉर्मूले की हेल्प से सारा क्वेश्चन हम मतलब सॉल्व किए। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन सातों फॉर्मूले को अच्छे से एक बार याद कर लेना है, जब तक याद नहीं करोगे नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि हर चीज रिलेट करेगा आगे से। ठीक है, आज जो हम देखेंगे पहला, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये बेसिकली होता क्या है, इफ लेप्लास ऑफ लेप्लास ऑफ एफ टी आपको पता होगा क्या होता है, कोई एफ ऑफ पी फंक्शन, जो कि हम देखे अभी, उन अभी जो 7 फॉर्मूले थे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको लेप्लास ऑफ एफ टी में पता रहेगा, और आपसे क्या वो पूछेगा, देन लेप्लास ऑफ एफ ए टी क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका 1/a एफ ऑफ पी बाय, कहने का मतलब देखो, लेप्लास ऑफ एफ टी में पता है क्या है, एफ ऑफ पी, तो आपसे पूछेगा लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, यानी कहने का मतलब टी में मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से। ठीक है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे 1/a एफ ऑफ पी में जो है, पी जो है हम पी में क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 4 है। ठीक है, देन फाइंड लेप्लास ऑफ किसका, एफ ऑफ 3t। देखो लेप्लास ऑफ एफ टी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एस इंटू एस प्लस 4, और आपसे पूछ क्या रहा है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t। तो यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, एक मिनट यहाँ पे नोटेशन में एस नहीं पी यूज करना है, क्योंकि सभी जगह हम पी लेके चल रहे हैं ना, पी इंटू पी माइनस 4 ही था ना, पी प्लस 4 जो भी हो। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या होता था, 1/a एफ ऑफ पी, यहाँ पे एफ ऑफ पी क्या है, यही तो है ना, यही है अपना एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। आपसे पूछ कह रहा है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ 3t पूछ रहा है, तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या जगह 1/3, सॉरी यहाँ पी बाई ए होता है, एफ ऑफ पी बाई 3, सही है।
1/3 और एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ पी हमारा फंक्शन क्या था, पी इंटू पी प्लस 4। तो पी की जगह पे सभी जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा, p/3 इंटू p/3 प्लस 4। देखो यहाँ पे सभी को दिक्कत हो रहा होगा, ये चीज हम कैसे किए, हम ये बोले कि ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूले से हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से हम ये बोलते हैं, ठीक है। ये आप बोलोगे एफ ऑफ p/3 हम कैसे लिखे, तो ये देखो इस एफ ऑफ पी हमारा क्या था, ये था, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आया, ये वाला टर्म, ठीक है। एफ ऑफ पी क्या था हमारा, पी इंटू पी प्लस 4। और यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, एफ ऑफ p/3 निकालिए, तो एफ ऑफ p/3 यहाँ पे p की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, p/3 फंक्शन, p/3 इंटू p/3 प्लस 4। यही चीज हम क्या किए यहाँ पे लिख लें, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी था। अगला जो हम बात करेंगे अभी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इससे एकेटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आया है। पहला कौन सा देखें, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसको आप स्टार पॉइंट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हम काफी सवाल देखेंगे जो कि आपके AK2 में भी पूछा गया है, ठीक है। क्या बोलता है, इफ लेप्लास ऑफ एफ टी, आपको पता है अगर मान लीजिए क्या होगा, एफ ऑफ पी, लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है क्या है, एफ ऑफ पी। देन आपसे पूछेगा लेप्लास ऑफ ई का पावर एटी एफ टी बताइए, ठीक है। उस वाले में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या था, टी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ टी में मल्टीप्लाई है ई का पावर एटी। इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, एफ ऑफ पी माइनस ए, हमारा यही आंसर हो जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं एक सवाल। यहाँ पे क्या था, लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता था क्या होता है, एफ ऑफ पी, ये चीज हमें पता था। तो हमको पूछ रहा था लेप्लास ऑफ ई का पावर एटी मल्टीप्लाई कर देगा, और इस एफ टी में ई का पावर एटी मल्टीप्लाई करके अगर आपसे पूछेगा लेप्लास बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस लेप्लास जो लेप्लास ऑफ एफ टी में क्या करेंगे, सिर्फ पी माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, पी की जगह पे पी माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक सवाल देखते हैं इस पे, लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t साइन 4t। तो देखो यहाँ पे ये ई का पावर 3t है, और साइन 4t क्या है, आपका एफ टी है ना। जब भी आपको ई का पावर एटी टाइप का फॉर्मेट दिख जाए और यहाँ पे एफ टी किसी एफ टी में मल्टीप्लाई हो कोई दूसरा फंक्शन, यानी कि ई का पावर एटी हो इनटू कोई फंक्शन एफ टी हो, तो हम जो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो एक बात बताओ, लेप्लास ऑफ एफ टी में पता है, उन 7 फॉर्मूले में याद देखो, हाँ पता है। ये इस एफ टी में लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है क्या होता है, लेप्लास ऑफ साइन 4t, इसी के ऊपर बात कर रहा है। इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देगा, 4 का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे क्या गया, 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, इधर ही लिख लेते हैं, इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर प्लस 16, सही है। लेप्लास ऑफ सॉरी एल ऑफ एफ टी में मिल गया, सही है।
अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा ये देखो, लेप्लास ऑफ एफ टी जो था वहां पे हम जो थ्योरम में देखे थे क्या था, ये जो हम निकालते थे यही, इसी को हम क्या बोलते थे, एफ ऑफ पी। तभी तो हम लगाएंगे सभी जगह, पी की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, पी माइनस ए। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता था, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी, एफ टी हमारा क्या हो जाता है, एफ ऑफ पी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, लेप्लास ऑफ ई का पावर क्या था क्वेश्चन में, 3t इंटू साइन 4t। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ ऑफ पी माइनस 3, यही आंसर आ जाएगा, ए की जगह पे क्या है 3। और एफ ऑफ हम पी निकाले हुए थे, क्या था ये, यहाँ से देखो, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पी की जगह पे पी माइनस 3 रख देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन पी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्या क्या किया एक बार फिर से देखो। देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या था, लेप्लास ऑफ हमको एफ टी पता होगा, क्या है एफ ऑफ पी। ये एफ टी कैसा दिखेगा आपको, वही ऊपर जो हम 7 एग्जाम्पल देखे जो ड्राइव किए हुए थे सारे जितने भी, उसी 7 फॉर्मूले में से कोई आएगा जो कि हमें पता होगा, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, किसी ई का पावर एटी से यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा और उस एफ टी में, और उसका लेप्लास पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें एफ ऑफ पी माइनस ए कर देंगे। और ये एफ ऑफ पी माइनस क्या है, लेप्लास ऑफ एफ टी में जो एफ ऑफ पी निकलता है उसी पी की जगह पे पी माइनस ए रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमने क्या किया, ई का पावर 3t साइन 4t लिए, तो यहाँ पे देखो ई का पावर क्या था 80, तो ये साइन 4t क्या है आपका एफ टी फंक्शन। हम इसका लेप्लास हम जानते हैं, लेप्लास ऑफ साइन 4t का फॉर्मूले से हो गया 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लिए, जो ये हमें क्या मिल गया, इसी को हम क्या बोल दिए एफ ऑफ पी। अब क्या किए, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इस अगर एफ टी में अगर हम अगर ई का पावर 80 मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो लेप्लास निकालते हैं क्या होता है एफ ऑफ पी माइनस ए, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ पी माइनस ए। तो अब क्या किया, हमको पूछ क्या रहा था, ई का पावर 3t साइन 4t, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या हो गया एफ ऑफ पी माइनस 3। क्यों हुआ 3, क्योंकि सर ए इक्वल टू यहाँ पे क्या था 3, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या हो गया पी माइनस 3। और एफ ऑफ पी माइनस 3 हम किस में रखेंगे, एफ ऑफ पी वाले फंक्शन में, एफ ऑफ पी में हम क्या करेंगे पी माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस कर दिया वहां पे, तो क्या मिल गया हमें 4 अपॉन पी माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 60। सही है। अभी रुक जाओ, एक और सवाल करवाते हैं सेम टाइप का ही, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी फोर ई का पावर 3t। सही है, फिर से वही। अब देखो, इस टी का पावर 4 ई का पावर 3t इसका लेप्लास पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखो इसमें क्या है, इसको लिख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में। क्या पूछ रहा है, लेप्लास ऑफ ई का पावर 4 ई का पावर 3t। सही है। अब देखो यहाँ पे जो लेप्लास, अभी हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या बोले थे कि हमें अगर एफ टी का लेप्लास पता हो और जहाँ पे उस एफ टी में ई का पावर ए टी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ टी हमारा क्या है, टी का पावर 4, ये हमारा क्या है एफ टी, एफ टी इक्वल टू क्या है टी का पावर 4। इसका लेप्लास हम जानते हैं क्या, उस फॉर्मूले में, 7 फॉर्मूले में, वो जो 7 फॉर्मूले हम पढ़े हुए हैं। तो लेप्लास ऑफ टी का पावर 4 क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर 4 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ई सॉरी, ये लेप्लास ऑफ टी का पावर 4, ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
और नीचे में क्या होगा, पी का पावर 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24/p का पावर 5। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये जो लेप्लास p का पावर एफ टी जो निकालते हैं एफ ऑफ पी। ठीक है, हमें एफ ऑफ पी मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेप्लास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे बाय शिफ्टिंग थ्योरम। क्या बोलते हैं शिफ्टिंग थ्योरम, लेप्लास ऑफ e का पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस ए। ये तो बोलता है हमें जो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हियर क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ 3, और एफ टी इक्वल टू क्या दिया हुआ टी का पावर 4। तो क्या हो जाएगा, लेप्लास ऑफ ई का पावर 3t टी का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ पी माइनस ए, की जगह पे क्या है 3। और देखो एफ ऑफ पी हम अभी निकाले हुए हैं, क्या निकाले हुए हैं, यहाँ पे निकाले हुए हैं, निकाले हुए ना। तो डायरेक्ट हम पी की जगह पे क्या रख देंगे p-3, तो क्या हो जाएगा 24/p-3 का पावर 5। यही हमारा क्या निकल गया, लेप्लास ऑफ e का पावर 3t t का पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको e का पावर 80 मल्टीप्लाई होगा, आप एक बात याद रखना, जब भी e का पावर 3t पावर में 80 इंटू कोई एफ टी फंक्शन दिया रहेगा उसका लेप्लास बोलेगा, तो हम समझ लेंगे वहां पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना है हमको। ठीक है, तो उसका एफ टी वाले को हम फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे शिफ्टिंग लगा देंगे। ठीक है, तो अभी तक में हम क्या देखें, दो थ्योरम देखे, एक चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और दूसरा शिफ्टिंग थ्योरम। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या था कि यहाँ पे लेप्लास ऑफ एफ टी में पता था, और उस टी में मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी कांस्टेंट नंबर से, तो उसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता था, 1/a एफ ऑफ पी माइनस ए। ठीक है, ये चेंज होता था। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर हम दो तीन सवाल देखे, और उसके बाद हमने क्या देखा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, लेप्लास ऑफ एफ टी आपको अगर पता है कोई एफ टी हो रहा है, तो लेप्लास ऑफ ई का पावर 80 अगर हम मल्टीप्लाई कर दे उस एफ टी में, तो क्या निकलता है हमारा एफ ऑफ पी माइनस ई। सही है, इसके बेसिस पे हम कुछ सवाल देखें। पहला सवाल में क्या किया, हम ई का पावर 3t साइन 4t दिया हुआ था, इसका लेप्लास पूछ रहा था। तो हम ये देखें ई का पावर 80 यहाँ पे हमें दिख गया, तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमको क्या लगाना है, शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। और इसको हम दूसरा वाला जो फंक्शन बचा उसको हम क्या बोल दिए एफ टी, और उस एफ टी का हम लेप्लास जानते थे, क्या जानते थे, साइन 40 का लेप्लास जो निकाले 4/p² 16। ये जो निकला है इसी लेप्लास ऑफ एफ टी को हम क्या बोलते हैं एफ ऑफ पी। अब हम बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम क्या बोल दिए, ई का पावर 80 एफ टी इक्वल टू क्या होता है एफ ऑफ पी माइनस ए, और ए की जगह पे रख दिए 3 रख दिए, जो क्वेश्चन दिया होता असाइन 40 रख दिए। सही है, अब हम क्या कर दिए एफ ऑफ पी माइनस 3, यही बोलता है शिफ्टिंग थ्योरम। तो अभी हम यहाँ पे क्या किए, एफ ऑफ पी में रख दिए p-3। ये देखो यहाँ पे हम एफ ऑफ पी निकाले हुए थे, उसमें रख दिए, रखने के बाद पी की जगह पे से रिप्लेस हुआ p-3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, टी का पावर 4 ई का पावर 3t, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है, यहाँ पे क्या दो फंक्शन का मल्टीप्लेशन है, टी का पावर 4 इंटू ई का पावर 3t। ई का पावर 3t देखते ही हमको क्या फील आएगा कि सबसे यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा। सही है, शिफ्टिंग थ्योरम हम जो यहाँ लगाएंगे तो दूसरे वाले फंक्शन को क्या मानेंगे, एफ टी। सही है, एफ टी इक्वल टू टी का पावर 4। इस एफ टी का जो टी का पावर 4 था, इसका हमको फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, लेप्लास 4 फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर 4 प्लस 1। सही है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन पी का पावर 5, 24/पी पी का पावर 5। इसी को हम क्या बोल दिए एफ ऑफ पी। ठीक है, अब बाय शिफ्टिंग थ्योरम अब हम क्या बोल दिए, ए इक्वल टू 3 और एफ टी इक्वल टू टी का पावर 4 और एफ ऑफ p-3, यही तो हमारा आंसर होगा। अब एफ ऑफ p-3 क्या किए, एफ ऑफ p में रख दिए, रखने के बाद ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, एक सवाल आपके लिए होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन ये, लेप्लास ऑफ e का पावर 40 इंटू टी का पावर
-1/2, ये पावर में है टी, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, ई का पावर 40 इंटू टी का पावर -1/2। देखा जाए तो ये वाला सवाल और ऊपर वाला सवाल सेम ही है। कैसे सेम है सर? टी का पावर यहाँ सिर्फ आप चेंज किए, क्या, -1/2। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि जब टी का पावर अगर इंटीजर रहेगा तो उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये बताओ इसमें कौन सा मतलब थ्योरम लगेगा? एक एफ टी, सॉरी, एक फंक्शन ई का पावर 40 और दूसरा फंक्शन टी का पावर, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, उसका लेप्लास पूछ रहा है। तो अब ये देखो, पहला जो ये फंक्शन है ई का पावर क्या है, वो 80 टाइप ऑफ फॉर्मेट है, तो कहने का मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम लगे, ये बात तो पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन इसको क्या मानेंगे, एफ टी, इसका लेप्लास हम निकाल लेंगे, इसका लेप्लास निकालेंगे जो, तो इसका लेप्लास निकालने में आपको ये चीज देखना होगा कि यहाँ जो टी का पावर अगर इंटीजर होता था तो उसमें तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होता, एन फैक्टोरियल लगा देते। लेकिन देखो इसका टी का पावर में क्या है, -1/2। तो मैंने एक बात बताया था, जब भी माइनस में रहेगा तो उसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा वाला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा वाला यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे लेप्लास ऑफ एफ टी। ये हालांकि हम आपको निकाल दिए, आज ही बताएं, इसी लेक्चर में बताएं। तो आप एक काम करना, इस चीज को जब रिवीजन करोगे तो आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखना और उसके बाद शिफ्टिंग थ्योरम लगाना। ठीक है, बाकी अगर दिक्कत होगी तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेना एक बार, क्या पता एक में दिख जाए। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए अच्छा है ना, यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टी यूज होगा। क्या यूज होगा, गामा फंक्शन यूज करेगा, गामा -1/2 + 1, ये होता है क्या, गामा 1/2। और इसका वैल्यू क्या होता है गामा 1/2 का, √π/2। बहुतों लोगों को ये पता ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक का गामा फंक्शन वहां पे पढ़ाया जाता है, तो इस चीज का यूज किया गया है, तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग यही भूल जाएंगे कि गामा 1/2 का वैल्यू होता क्या है। -1/2 प्लस, ठीक है। अब इसके बेस पे कुछ सवाल देखते हैं, अच्छा अच्छा सवाल। फाइंड द, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, पहला e का पावर 5t इंटू साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। दूसरा e का पावर -3t साइन 4t। ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 3 की जगह पे 4 ही लिखते हैं ताकि एक ही साथ दोनों यूज कर लेंगे, 4t, ठीक है। ये दोनों सवाल देखते हैं। तो देखो, पहला सवाल क्या है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है किसका, इस फंक्शन का पूछ रहा है, e का पावर 5t साइन हाइपरबोलिक 4t। सॉल्यूशन, लेप्लास ऑफ e का पावर 5t इंटू साइन हाइपरबोलिक 4t। अब ये एक बात बताओ, यहाँ पे एक फंक्शन है t का, ये दूसरा फंक्शन है t का, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसमें क्या पूछ रहा है, उसका लेप्लास पूछ रहा है। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये तो कहीं ना कहीं शिफ्टिंग वाला थ्योरम तो नहीं है, और शिफ्टिंग वाला थ्योरम ही है, कैसे पता चल गया हमें कि ये देखो पावर में क्या है, सॉरी ई का पावर क्या है 5t, यानी 80 टाइप का फॉर्मेट है, तो ये तो ई का पावर 80 टाइप का फॉर्मेट मिल गया। और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, एफ टी फंक्शन, ठीक है। तो इस एफ टी का लेप्लास हमें पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता है, तो लेप्लास ऑफ एफ टी हम बोल सकते हैं
लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, लिखने का मतलब लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 4t। इसका हमें फॉर्मूला पता है। हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, नीचे माइनस हो जाता है, और बाकी सब चीज तो सेम ही रहता है। ए अपॉन ए की जगह पे क्या है, 4 है, 4 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सही है। और इसी को हम क्या बोल देंगे, एफ ऑफ, इधर ही लिख लेते हैं एक ही साथ, ये क्या हमारा हो गया, एफ ऑफ पी। अब क्या कर देंगे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग थ्योरम, बाय शिफ्टिंग थ्योरम। क्या बोलता है शिफ्टिंग थ्योरम, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी हमारा क्या होता है, एफ ऑफ पी माइनस ए। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हियर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ, क्वेश्चन देखो 5, और एफ ऑफ पी हम अभी निकाले हुए हैं, क्या ये निकाले हुए हैं, रख देंगे अब दोनों को। लेप्लास ऑफ ई का पावर 5t, और एफ टी की जगह हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ, साइन हाइपरबोलिक 4t, साइन हाइपरबोलिक 4t। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए, यही तो होगा। और एफ ऑफ पी हमें पता है, कहाँ से, यहाँ से लिख देंगे एफ ऑफ पी। अब इसको पुट कर दो उसमें, तो पी की जगह पे से क्या क्या चेंज हो जाएगा, पी माइनस ए। तो ऊपर में क्या है, 4 अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, पी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या आएगा, 5 है ना, एक साथ ही रख देते हैं, पी माइनस 5, तो यहाँ पे पी माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 अपॉन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करके लिख देना आंसर। समझ में आया क्या किया, दो फंक्शन था एफ टी का, उसका मल्टीप्लिकेशन में लेप्लास पूछ रहा था, एडिशन में रहता तो दोनों को सेपरेट कर देते लीनियर प्रॉपर्टी से, दोनों का फार्मूला लगा देते, लेकिन इसने क्या किया, दो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन देके और उसका लेप्लास पूछ रहा था। तो हम यहाँ पे देखें ई का पावर एटी टाइप का फॉर्मेट हमें मिल गया, तो हम क्या बोल दिए यहाँ पे, क्या अप्लाई कर सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो दूसरे वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इसको एफ टी मान लेते हैं, और इसका लेप्लास ऑफ एफ टी हमें क्या पता है, साइन हाइपरबोलिक 4t का फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी में पता चल गया। अब बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ई के पावर एटी एफ टी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ पी माइनस ए। बाकी हेयर ए इक्वल टू क्वेश्चन हम रख दिए, ई के पावर 5t साइन हाइपरबोलिक 4t, तो यही क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस 5। एफ ऑफ पी माइनस 5 कहाँ पे हो जाएगा, एफ ऑफ पी में, पी की जगह पे पी माइनस 5 रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ पी निकाले हुए थे, पी माइनस 5 रख दिए उसके जगह पे रखते, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या था, ई का पावर माइनस थ्री टी साइन 4t, यही तो था। इसका क्या पूछ रहा था, लेप्लास पूछ रहा था। लेप्लास पूछ रहा था इसका, फिर से वही तरीका, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसका लेप्लास पूछ रहा था। तो कहने का मतलब ये चीज देखो, यहाँ पे ई का पावर एटी टाइप का फॉर्मेट मिल गया, जैसे मिला तो क्या लगेगा, शिफ्टिंग लगेगा डायरेक्ट। इसको ये तो क्या हो गया, ई का पावर एटी टाइप का मिल गया टर्म, सही है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, एफ टी, लेप्लास ऑफ एफ टी में मिल जाएगा, लेप्लास ऑफ यहाँ ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू हेयर -3, बस ये चीज आपको नोट नोट करना है, ए इक्वल टू क्या है हमारा, -3। लेप्लास ऑफ एफ टी हमारा क्या बन जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन 4t, और साइन 4t वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम वही, हाइपरबोलिक में क्या होता था माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, ए अपॉन ए की जगह पे क्या है 4, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही हमारा क्या कहलाएगा, एफ ऑफ पी। सही है। अब बाय क्या लिखेंगे,
बाय शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है? ई का पावर ए टी एफ ऑफ टी का लेप्लास क्या होता है? एफ ऑफ पी माइनस ए, ये तो बोलता है। अब रख दो लेप्लास ऑफ ई का पावर माइनस 3t एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस ए की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3। बस ये चीज आपको नोट करना है। क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस p+3। अब देखो ये एफ ऑफ p+3 बोल रहा है, और एफ ऑफ पी हम निकाले हुए हैं, उसमें क्या करेंगे? रख देंगे। कहाँ निकाले हैं? ये ऊपर निकाले हुए हैं। पी की जगह पे सिर्फ रिप्लेस कर दो, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4/p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। यही हमारा क्या गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आपको बेसिकली अभी हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट करके दिखाया, और उसका हम जो लेप्लास निकाल के दिखाया, किसकी हेल्प से? शिफ्टिंग की हेल्प से। तो ये दोनों आप रिवीजन कर लेना प्रॉपर, फिर से एक दो एग्जांपल और दे देते हैं आपको, या एक ही साथ बाद में दे देंगे? बाद में ही दे देंगे। अब एक सवाल और है आपके लिए, एक और एग्जांपल जो कि मैंने आपको छोड़ दिया था उसको करवा देता हूँ। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिक एग्जांपल है, वैसे हालांकि आप कर लोगे। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एक मिनट, एफ ऑफ टी डिफाइंड एज, क्या पूछा? लेप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है किसका? एफ टी का। एफ टी को डिफाइन कर रहा है वो, एफ टी इक्वल टू ई का पावर टी। कब होगा? जब टी बिलोंग करेगा 0 से t1 के बीच में, ठीक है। और 0 होगा जब टी बिलोंग करेगा 1 से जब बड़ा होगा, ठीक है। इस एफ टी का आपको लेप्लास पूछेगा। अभी तक जो हम लेप्लास निकाले, सिंपल एक फंक्शन रहता था और उसको हम डायरेक्ट करते थे। ये डिस्कंटिन्यूअस मतलब फंक्शन है, इंटरवल में दिया हुआ है, इसका लेप्लास पूछ रहा है। तो सिंपल वही तरीका, बेसिक वाला फॉर्मूला हमें पता था क्या था लेप्लास का, वही चीज यूज करेंगे। बस यहाँ फंक्शन को डिफाइन कर दिया दो इंटरवल में, एक 0 से 1 और दूसरा 1 से बड़ा बोल रहा है टी, तो कहने का मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से इन्फिनिटी चला जाएगा, 1 से इन्फिनिटी के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, इंटरवल। चलो इसको लिखते हैं। लेप्लास पूछ रहा है किसका? एफ टी का। पहले तो ये लिख लेते, फॉर्मूला क्या था? लेप्लास ऑफ एफ टी, बेसिक वाला फॉर्मूला सबसे पहले जो बताए थे वही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करें। 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, यही तो होता था। अब इस एफ टी पे इसने क्या किया? इस एफ टी पे एक कंडीशन रख दिया, दो इंटरवल में डिफाइन कर दिया था, हम भी वही इंटरवल में डिफाइन कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, बताओ पहला क्या आ जाएगा? 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 0 से जब 1 के बीच में आएगा। चलो 0 से 1 लिख दो, पहले लिख दिए, कोई बात नहीं। ई का पावर माइनस पी टी, और आपका एफ टी क्या है? 0 से 1 के बीच में, देखो ऊपर में ई का पावर टी लिख दिए, ई का पावर टी, और उसके बाद डी टी। यही हमारा हो गया पहला, 0 से 1 के बीच में इंटरवल। उसके बाद क्या बोल रहा है? जब 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा, फिर से लिमिट लिख दो, प्लस प्लस 1 से बड़ा, कहने का मतलब इंटरवल क्या है? 1 से इन्फिनिटी तक के ऊपर बात कर रहा है। फिर क्या होगा? ई का पावर माइनस पी टी। जब बताओ 1 से बड़ा के इंटरवल, जब टी बोल रहा है 1 से बड़ा है, तो उसमें एफ टी क्या है हमारा? 0। तो यहाँ पे एफ टी की जगह क्या आएगा? 0। तो ये पूरा टर्म क्या बन गया? ये तो पूरा टर्म 0 ही बन गया।
ये पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो। तो कहने का मतलब सिर्फ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जीरो से वन, ये देखो ई का पावर माइनस पी टी, ई का पावर टी, तो दोनों का पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ई का पावर माइनस पी प्लस वन इंटू टी, ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। और ये वाला टर्म क्या है, जीरो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई का पावर माइनस पी प्लस वन इंटू टी, नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ये पी माइनस माइनस पी प्लस ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की तरह टी क्या क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस वन। अब लिमिट रख दो, जीरो से वन, राइट साइड में ये वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अब लिमिट रख देंगे, पहले एक बार और कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, ई का पावर माइनस पी प्लस वन, टी के सॉरी टी की जगह पे क्या आएगा, एक बार वन आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, ई का पावर माइनस पी प्लस वन इंटू जीरो। सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई का पावर माइनस पी प्लस वन, और यहाँ पे जब ये वाला चीज जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ई का पावर क्या आ जाएगा, जीरो, और ई का पावर जीरो क्या होता है, वन, वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, ई का पावर माइनस पी प्लस वन माइनस वन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब लेप्लास ऑफ एफ टी क्या कर सकता है, ये एक से ज्यादा यहाँ पे दो इंटरवल में डिफाइन कर दिया एफ टी को, और उसका लेप्लास पूछ दिया। हो सकता है ये तीन इंटरवल में डिफाइन कर दे और आपसे उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ देगा, तो आप बना लोगे सिंपल। बस इसलिए आप क्या इसमें किए क्या, इस फॉर्मूले का यूज किया, बेसिक वाला पहला फॉर्मूला जो था। ठीक है, अब कुछ होमवर्क की बात करते हैं जो आपके लिए, एक बार देख लिया क्या क्या किए हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट किए, पहले तो वो मतलब 7 फॉर्मूले जो थे, उन सातों फॉर्मूले को हम रिवीजन करवाएं, क्या क्या फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूले को बार बार रिवीजन करो, तभी याद रहेगा, और याद रहेगा तभी सवाल बनेंगे आपसे। ठीक है, लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, पहले हम ये बात किए, जीरो से इंटू टी ई पावर माइनस पी टी, एफ टी डी टी होता है। लेप्लास ऑफ वन क्या होता है, वन बाई पी, ये फॉर्मूला में पता था। लेप्लास ऑफ टी का पावर एन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन पी का पावर एन प्लस वन। यहाँ पे मैंने एक आपको एक चीज बताया, ये चीज हम कब यूज करेंगे, और ये गामा फंक्शन कब यूज करेंगे। गामा फंक्शन हम तब यूज करेंगे जब एन क्या होगा हमारा, नेगेटिव में रहेगा। ये बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, तो वही हम कंडीशन लिखे, ये एन फैक्टोरियल वाला टर्म तब यूज करेंगे जब ये एन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और मतलब और गामा हम कब यूज करेंगे, जब एन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखिए इस पे। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या था, लेप्लास ऑफ ई का पावर ए टी क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस ए। फिर अगला फॉर्मूला क्या हम बात किए, लेप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होता है, ये। फिर अगला फॉर्मूला साइन कॉस ए टी, फिर कॉस हाइपरबोलिक ए टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी। बस ये 7 फॉर्मूले थे, इस 7 फॉर्मूले को आप एक बार याद कर लेना अच्छे से। इसके बेस पे फिर यहाँ तक हो गया, फिर कुछ एग्जाम्पल देखे, ये सारे एग्जाम्पल थे, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन हुआ था इसमें। हाँ, आज जो मैंने पढ़े, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, ये क्या था, लेप्लास ऑफ एफ टी हमको पता था, और उसमें हमसे पूछ क्या रहा था, लेप्लास ऑफ ए टी, कहने का मतलब किसी ए से मल्टीप्लाई कर दिया टी में, उसका लेप्लास पूछेगा तो क्या करते थे, वन बाय ए एफ ऑफ पी माइनस ए, यानी पी में ए से डिवाइड कर देते थे और वन बाय ए आगे में मल्टीप्लाई कर देते थे। पहला प्रॉपर्टी ये था, इसके बेस पे कुछ सवाल देखे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हम पढ़े, शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको AQT में दिख सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन। इसमें क्या था, लेप्लास ऑफ एफ टी हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ पी, जो कि हम वो सातों फॉर्मूले की हेल्प से हम ये एफ ऑफ पी फाइंड करेंगे, उसी को हम एफ ऑफ पी बोल देते हैं। और उसी एफ टी में क्या कहते हैं, ई का पावर अगर ए टी मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें हम शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ पी माइनस ए, डायरेक्ट यही आंसर होगा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखिए, ई का पावर 3t sin 4t, तो देखिए ई का पावर 80, दो फंक्शन का प्रोडक्ट पूछ रहा था, उसका लेप्लास पूछ रहा था, अब यहाँ पे ई का पावर 80 दिख गया तो हमें शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है। तो दूसरे वाले फंक्शन को sin 40 को हम क्या मान लिए, ft, इसका लेप्लास हमें पता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हम यहाँ लिख दिए, और जो ये फॉर्मूला से लिख के इसी को हम ft बोल दिए, बाय शिफ्टिंग थ्योरम से क्या बोल दिए, एफ ऑफ पी माइनस हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ए की जगह पे क्या था हमारा 3t,
3, यहाँ पे एक जगह पे 3 था, यहाँ पे रख दिया तो p माइनस 3, ये रख के यहाँ से मैं हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा ये एग्जाम्पल था, ये आप देखना, रिवीजन कर लेना एक बार, वीडियो को पीछे रिमाइंड कर लेना अगर दिक्कत होगी तो। तीसरा ये एग्जाम्पल था जो कि हम आपको होमवर्क दिए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा सर, यहाँ पावर में क्या है -1/2, तो कहने का मतलब गामा वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा, एफ टी का जो लेप्लास निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद दो सवाल और दिए आपको सॉल्व करने के लिए। एक सवाल दोनों सवाल का सॉल्यूशन तो मैंने बता ही दिया नीचे। और तीसरा, ये जब एफ टी लेप्लास कोई ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा और उस फंक्शन का जो मतलब इंटरवल होगा, जो फंक्शन को डिफाइन करेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 इंटरवल में इसको ब्रेक किया, कोई हो सकता है 3, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे 3 इंटरवल में ब्रेक कर देता हूँ, क्या करेंगे, इसी लिमिट को जैसे 0 से 1 लेके गए, यहाँ से 1 से 2 लेके चला जाए, या 1 से 5 तक बोलेगा, फिर उसके बाद 5 से इन्फिनिटी बोलेगा, तो कुछ भी बना सकता है सवाल। लेकिन बेसिकली हम यूज क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, बेसिक वाला। जहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा तो वहाँ हम बेसिक फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहां से हमें लैपटॉप ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं होमवर्क के लिए, आपके लिए। फाइंड द Laplace transformation of t का पावर -2t cos 3t। पहला सवाल आपके लिए, फाइंड द Laplace transformation of t का पावर -2t cos 7t। ठीक है, दूसरा, फाइंड द Laplace transformation of t का पावर 9t sin 3t। आखिरी सवाल, फाइंड द Laplace transformation of t का पावर 2t cos 7t प्लस sin 7t। इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले वाला तो सवाल बन जाएगा, इजी है। कैसे कि सर यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, एक चीज दिख रहा है, सही है। दूसरा में क्या है, उसमें भी शिफ्टिंग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में क्या है, इसमें भी शिफ्टिंग लगेगा, लेकिन ये चीज आपको दिख नहीं रहा होगा। कैसे, देखो ये चीज आपको लग रहा है शिफ्टिंग, लेकिन देखो यहाँ एफ टी कितना इतना बड़ा दे दिया फंक्शन, तो ये देखो यहाँ पे प्लस, बीच में क्या दिया होगा, प्लस, तो दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। कहने का मतलब एक स्टेप और करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ये। ई के पावर -2t cos 7t, सही है, और ये ई के पावर -2t से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ई के पावर -2t sin 7t।
इसका लेप्लास पूछ रहा है, तो नहीं मतलब इसके ऊपर पूरे का लेप्लास लगा दो, तो फिर क्या होगा, ये वाला टर्म, ये वाला लेप्लास अलग और ये वाला लेप्लास अलग, और फाइनली यही आंसर हो जाएगा। फिर उसके लेप्लास निकाल लेना आप, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा लेना, 2t cos 7t, ये इसके साथ सेपरेट हो गया लेप्लास, और इसके साथ लिनियरिटी प्रॉपर्टी से e का पावर माइनस 2t sin 7t। अब हो जाएगा, इसको भी शिफ्टिंग से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी शिफ्टिंग से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, ये दो एग्जाम्पल आपके लिए, पहला और दूसरा। आप इनको एक काम करना, जितने भी एग्जाम्पल हम कराए हैं ये सारे आप खुद से पहले करना, खुद से करने के बाद आप क्या करना, एग्जाम्पल 1, 2 और एग्जाम्पल 3, ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इन तीनों को प्रैक्टिस करने से पहले आप वो जो सातों फॉर्मूले को एक बार याद कर लेना, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप देख रहे हो सभी जगह फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला पहले याद कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाना, ठीक है। बिना फार्मूला का नहीं, आगे भी हम जो यूज करेंगे फार्मूला का ही इंपॉर्टेंस है, तो आपको पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सातों का सातों फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी बार बार रिवीजन करो, और क्लास 1 में जो भी किए आपने नोट्स तो बनाए होंगे, देखो लेक्चर मत बैठो दोबारा देखने के लिए, आप एक काम करो, जो नोट्स बनाए हो उस नोट्स को एक बार फिर से रिवीजन, जब भी बैठते हो पढ़ने के लिए तो बार बार एक बार नोट्स को स्टार्टिंग से रिवीजन करना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट एवरीवन। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर कल आप ऐसे करोगे, फ्री टाइम में भी आ जाना मेरे पास कैबिन में, कॉल कर लेना आने से पहले, वहाँ पे भी हम डाउट मतलब डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, जिसको भी डाउट होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।